तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरा रोल मॉडल कौन है या मैं किसको आइडियलाइज करती हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आई पर्सनली फाइंड दैट क्वेश्चन टू बी वेरी क्रिंज। मुझे ये सवाल और ये जो रोल मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है, पर्सनली ये मुझे बहुत क्रिंजी लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई किसी के वैल्यूज़ को, किसी के मॉरल्स को, किसी के थॉट्स को, किसी के आइडियाज़ को या किसी की ज़िंदगी को देखकर उसको एम्यूलेट करके अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें। मतलब isn't that someone indirectly dictating our thoughts, our actions and our choices? Indirectly कोई हमको ये सिखा रहे कि जिंदगी कैसे जीते। However, in reality, life for everyone is very very different. जिंदगी सबके लिए अलग है। मेरे लिए और आपके लिए जिंदगी बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स अलग है, हमारे वैल्यूज अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, हम लोग कहाँ से आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स क्या है, वो बहुत अलग है। और ये जो कॉन्सेप्ट है रोल मॉडल्स का, स्पेसिफिकली रोल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन नेचर परफेक्ट नहीं है एंड जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। अगर किसी को ऑनेस्टी ज्यादा पसंद है तो किसी को शार्प माइंडेडनेस ज्यादा पसंद आएगी। अगर किसी को काइंड हार्टेड, जेंटल एंड सॉफ्ट पर्सन ज्यादा पसंद आता है तो किसी को स्ट्रॉन्ग और असर्टिव ज्यादा पसंद आता है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स है ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही सब्जेक्टिव है। इट मे लुक वेरी ऑब्जेक्टिव, मगर हर किसी को अलग अलग तरीके के कैरेक्टर ट्रेट्स पसंद आते हैं। जितने भी हमारे रोल मॉडल्स है, कोई भी अगर आपका रोल मॉडल है या कोई भी जिसको आप एडमायर करते हो या जिसको आप एम्यूलेट करना चाहते हो, उनकी सिचुएशन, उनके वैल्यू सिस्टम्स, जो चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए, उनका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से आता है। जितने भी उनके एक्शंस हैं वो उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से हैं, जो कि ना मैंने, ना आपने, ना किसी ने भी फेस किया होगा, क्योंकि हर किसी ने अपनी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस फेस किए। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस लाइक आई सेड सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है, हर किसी की फिनिशिंग लाइन भी सेम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम यूजुअली, एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, जिनको भी हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में हमने सिर्फ सुना होता है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में सिर्फ हमने पढ़ा होता है, या हमने यूट्यूब वीडियोस में सुना होता है, या हमने कहीं से हमने जानकारी हासिल की होती है। हमने उनके स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज सबकी लाइफ, लाइक आई सेड, सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, सबके वैल्यू सिस्टम, सबकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है। खाली कुछ एलिमेंट सिमिलर हो सकते हैं, बट बाकी सब चीजें बहुत डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है। लाइफ इज डिफरेंट फॉर एवरीवन एंड लाइफ इज वेरी सब्जेक्टिव। The way of living is very subjective. जब भी हम किसी को रोल मॉडल का दर्जा देते हैं, हम उसको एक तरह से केज कर रहे हैं, हम उसको एक तरह से एक लिमिटेशन डाल रहे हैं कि आप के ये जो सर्टेन बिहेवियर्स है इसको पब्लिक अप्रूव करेगी, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। चाहे आपको चेंज होना हो या चाहे आपका बिहेवियर कई सिचुएशंस में सूटेबल ना हो, एनीथिंग कैन हैपन, पीपल चेंज, राइट? सो एक तरह का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि भाई अब लोग मुझे देख रहे हैं, अब जनता मुझे देख रही है। एंड दिस कैन बी गुड ऑल्सो, दिस कैन बी गुड ऑल्सो, बिकॉज अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसके लिए वो एक तरह का डिटरेंट होगा कि भाई लोग देख रहे हैं। बट फिर एक तरह से लोग क्या कहेंगे की सिचुएशन हो जाती है कि भाई अब लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो आजकल का एक टर्म है। एक तरह का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, एंड इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रेशर, नाइदर फॉर द इंडिविजुअल, नाइदर फॉर द रोल मॉडल। इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रेशर, बिकॉज लाइक आई सेड, ह्यूमन नेचर इज नॉट परफेक्ट, ह्यूमन नेचर इज completely flawed. Human nature changes and grows and goes through various experiences from time to time. और ये जो जितने भी हमारे जो ये traits हम look up करते हैं, जैसे कि leadership, honesty, perseverance, knowledge,
ये सारे जितने भी टर्म्स है ये बहुत ही ज्यादा वेग है, ये बहुत ही ज्यादा ओपन है। किसी के लिए ऑनेस्टी का मतलब कुछ और हो सकता है, किसी के लिए ऑनेस्टी का मतलब कुछ और हो सकता है। ऑल्सो व्हाइल वी आर एट इट, हम लोग अपने खुद के रोल मॉडल्स क्यों नहीं हो सकते? ये मैं हमेशा काउंटर क्वेश्चन की तरह पुट अप करती हूँ कि भाई हम लोग खुद के रोल मॉडल्स क्यों नहीं हो सकते? हम लोग अपनी लाइफ से खुद क्यों नहीं सीख सकते? हम लोग अपनी क्वालिटीज को क्यों नहीं बढ़ा सकते? And this is a very simple thing. I mean, this is a very interesting, nice and simple thing, and it's not at all a narcissistic thing at all. हम लोग अपने जीवन से भी कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हैं without looking up to somebody else, without looking up to any YouTube Baba or YouTube motivational speaker, or without looking up to any celebrity or any sports person or any entrepreneur or any person for that matter. हम लोग अपनी गलतियों से, हम लोग अपने वैल्यू से, हम लोग ऑब्वियसली भाई दूसरों की गलतियां, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी काउंट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ओ दूसरों की गलतियों से मत सीखो, डेफिनेटली दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, बट आप अपनी गलतियों से भी तो आप खुद सीख सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि ओ ये रोल मॉडल्स ने मेरी लाइफ बदल दी, ये रोल मॉडल्स ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, मेरा थिंकिंग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। इन रियलिटी आप सिर्फ उस रोल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आप सिर्फ जिनको आप देख रहे हो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, और आप खुद का दिमाग नहीं लड़ा रहे हो, आप खुद के थॉट्स को यूज नहीं कर रहे हो, आप खुद के आइडियाज को यूज नहीं कर रहे हो। एंड उनके थॉट्स, हर किसी के थॉट्स फ्लॉड होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो अपने आप को रोल मॉडल समझता है उनके थॉट्स बहुत परफेक्ट होते हैं, नो, बट किसी और की थॉट्स को अपनी थॉट्स बनाने से अच्छा है कि आप अपने खुद की थॉट्स क्यों नहीं यूज कर लेते। सो दैट्स इट। और कोई यूट्यूब कंटेंट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सिंस आई हैड ऑलरेडी रिटन दिस कंटेंट। So make sure you subscribe to my channel, like, share and comment, and do let me know आपके क्या विचार है इस चीज पर in the comment section, and do let me know कि भाई आप खुद के रोल मॉडल हो, आपका रोल मॉडल कौन है, and आपको in general रोल मॉडल्स के बारे में क्या लगता है। Till then, see you next time.